बच्चों, इस कंडीशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा गया है, एफ और पी के बीच। एफ का मतलब होता है मुख्य फोकस और पी को आप जानते हैं इसे कहते हैं ध्रुव, यानी एफ और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखा जाता है। तो उसके बाद चूँकि ये सारी की सारी कंडीशन किसके लिए हैं, अवतल दर्पण के लिए, तो एक हमें अवतल दर्पण की ज़रूरत होगी। तो बच्चों, ये दर्पण का क्या मान लेंगे हम लोग, परावर्तक पृष्ठ का मध्यबिंदु है ध्रुव। ये बच्चों हम लोग क्या मान लेंगे, पी से एफ की दूरी, और जितनी पी से एफ की दूरी है उतनी ही बच्चों हम क्या लेंगे, वक्रता केंद्र लेंगे। एक वीडियो लेक्चर में बच्चों बनाऊंगा, आज ही कल मैं अपलोड कर देता हूँ, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो पहले प्रतिबिंब को जानेंगे, प्रतिबिंब क्या होता है, फिर जानेंगे प्रतिबिंब के प्रकार, आभासी और वास्तविक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसके बाद इस पे ही आधारित होगा। क्योंकि मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था तो इसको क्लोज भी करना जरूरी है बच्चों। अब वस्तु को कहाँ रखा गया है बच्चों, एफ और पी के बीच। तो अब वस्तु को हम कहाँ दिखा दें, एफ और पी के बीच, दर्पण के नज़दीक। यहाँ पर एक वस्तु क्या रखी गई है, ए बी। तो अब बच्चों हमें दो किरण चाहिए। तो बच्चों एक किरण हम लोग लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है। किसके समांतर, देखिए एक किरण खींची, ये किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर है बच्चों, तो ये किससे होकर जाएगी, तो बच्चों ये आप जान चुके हैं, अब तक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, निकल जाती है। दूसरी किरण बच्चों हम लेंगे, जैसे इससे प्रीवियस कंडीशन में ले रहे थे हम लोग, दूसरी जो लेंगे वो हम लोग लेंगे किससे, वक्रता केंद्र से। किससे लेंगे, वक्रता केंद्र से। तो बच्चों हमने ये वक्रता केंद्र से ली, ये देखिए ये वक्रता केंद्र से ली है, ये किरण वक्रता केंद्र से जा रही है। अगर चाहे वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जा रही है तो बच्चों आप जानते हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर क्या होगा, वापस लौट आएगी, उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ठीक है बच्चों, उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। बच्चों एक बात समझिए, ये दोनों परावर्तित किरणें जब वापस लौट रही थी दोनों, तो दोनों के बीच का देखिए गैप बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, ये समांतर नहीं है। प्रीवियस कंडीशन और इस कंडीशन में देखिए वो किरणें परावर्तित क्या थी, समांतर थी। यहाँ क्या है, समांतर नहीं है। यहाँ गैप देखिए, फिर आगे आगे धीरे धीरे देखिए गैप बढ़ रहा है। अगर दो रेखाओं को आगे बढ़ाने पर उनके बीच का जो गैप है वो अगर बढ़ रहा है, क्या कभी वो मीट कर सकती हैं कहीं भी अनंत पर, संभव ही नहीं है। पैरेलल के बारे में तो एक माना जा सकता है, लेकिन अगर दो किरणें जिनके बीच का गैप लगातार बढ़ता चला जा रहा है, असंभव है कि वो कहीं कहीं अनंत पर मीट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में, क्यों बच्चों, क्योंकि दोनों के बीच का देखिए आगे बढ़ाने पे क्या होगा, ये गैप और बढ़ता चला जाएगा, तो कहीं भी कोई भी संभावना ही नहीं है कि ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन फिर भी इस वस्तु का प्रतिबिंब हमको दर्पण में नजर आ रहा है। तो अगर ये मीट नहीं कर रही हैं तो इस वस्तु ए बी, ये वस्तु ए बी हमको दर्पण में कैसे नज़र आ रही है। जब लैब में प्रैक्टिकल होगा बच्चों, जो भी आप सब्जेक्ट टीचर हों या जो भी लैब में प्रैक्टिकल कराना चाहिए, वैसे यूपी बोर्ड हाई स्कूल में प्रैक्टिकल कम कर दिए गए हैं, ना के बराबर है, फिर भी ज़्यादा जोर नहीं। उसमें क्या करना चाहिए, एक स्क्रीन, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा बच्चों। एक स्क्रीन, बीच में एक कैंडल टाइप की रख दी जाए, कैंडल टाइप की, और इधर एक कॉनकेव मिरर रख दिया जाए, और फिर ये दोनों प्लेस कर दिए जाएं। और फिर मोमबत्ती की जो की स्थिति है, इस मोमबत्ती को पहले दूर रखा जाए कॉनकेव मिरर से, अवतल दर्पण से, फिर उसके बाद धीरे धीरे दर्पण की ओर लाया जाए। फिर उसमें आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि पर्दे पे जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके आकार में किस प्रकार की वृद्धि होती जा रही है, और किस कंडीशन में पर्दे पे प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है, और किन किन कंडीशन में पर्दे पे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित तौर पर शुरू की जो
आपकी कंडीशन थी, चाहे वो अनंत पर हो, तब भी प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? पर्दे पे। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत और सी के बीच थी तब भी प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? वास्तविक। और जब बच्चों वस्तु को हमने कहाँ रखा था? वक्रता केंद्र पर, तब भी प्रतिबिंब कैसा था? वास्तविक था। और जब हमने वस्तु को सी और एफ के बीच में रख दिया था तब भी प्रतिबिंब कैसा था? वास्तविक था। और जब हमने वस्तु को एफ पर रख दिया था तब भी प्रतिबिंब कैसा था? वास्तविक था। यानी इन सभी कंडीशन में आप देखेंगे कि इस मोमबत्ती की जो इमेज है वो यहाँ पर मिलेगी, जिसकी जो लाइट है, लाइट फ्लेम, इसकी इमेज आपको यहाँ पर्दे पर मिलेगी। लेकिन अंतिम कंडीशन में ये जलती हुई मोमबत्ती इसमें तो नज़र आएगी, दर्पण में तो नज़र आएगी, लेकिन पर्दे पर नज़र नहीं आएगी। तो इसका मतलब इसमें तो इमेज बन रही है लेकिन पर्दे पर वो इमेज प्राप्त नहीं हो रही है। ये इस बात का इशारा करता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब तो बन रहा है लेकिन वो वास्तविक नहीं है। वो कैसा है? आभासी है। क्यों? क्योंकि वो पर्दे पे प्राप्त नहीं हो रहा है। शुरू की जो 5 कंडीशन थी उनमें पर्दे पर प्राप्त हो रहा था बच्चों। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये किरणें अब आभासी क्यों बनेगा? आप खुद ही देख लीजिए, ये दोनों किरणें, दोनों के बीच का गैप लगातार बढ़ रहा है। मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ इसीलिए कि आप इसको समझें, खाली रटना नहीं है। ये दोनों किरणें देखिए जब आगे बढ़ा रहे हैं इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ेंगी तो और ज़्यादा गैप बढ़ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं किसी भी प्रकार की ये दोनों मीट करेंगे। तो निश्चित तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि ये किरणें कहाँ मीट करती हैं? ये पीछे मीट करती हैं। तो इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, वो भी डॉटेड लाइन से, क्योंकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है। ठीक है, ये सब वर्चुअली माना जाता है। ये पीछे मीट करती हैं बच्चों यहीं पर। ठीक है, ये नहीं बनाएंगे आप, ये दोनों यहाँ मीट कर गई दर्पण के पीछे। तो चूंकि ये वर्चुअल इमेज है तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक, ये क्या, कौन सा प्रतिबिंब हो गया? इसका नाम क्या होगा? A1 B1 बच्चों। समझ में आया क्यों हम पीछे? आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि पीछे ही क्यों बना। आप रटना नहीं कि इसमें पीछे ही बनेगा जा करके। आखिर हमें पीछे बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन किरणों को हमें पीछे ले जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इसकी जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। तो थोड़ा डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो आप रटने वाली प्रक्रिया से थोड़ा बाहर आ जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। विज्ञान जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये विषय आपको ईजी गोइंग समझ में भी आएगा। तो बच्चों हम वस्तु को कहाँ रखे थे? अब आप वस्तु ए बी, आपको 3 पॉइंट पे ध्यान देना है। वस्तु ए बी कहाँ थी? एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच। प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब A1 B1 कहाँ बन रहा है बच्चों? दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है बच्चों। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज की। ठीक, कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। जैसे उल्टे का वास्तविक से सीधा सीधा रिलेशन है, वैसे अगर प्रतिबिंब सीधा है तो निश्चित तौर पे क्या होगा? आभासी होगा। ठीक है, आभासी होगा। आकार में कैसा है? बहुत बड़ा। वो जो बड़ा था उससे भी बहुत बड़ा। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? इसे प्रीवियस कंडीशन से भी बड़ा, बहुत, फिलहाल यहाँ लिख देते हैं बड़ा। ठीक, तो अगर वस्तु एफ और पी के बीच रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। क्यों बना, कैसे बना, ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया है बच्चों। प्रकृति क्या होगी? चूंकि दर्पण के पीछे है तो जाहिर सी बात है आभासी होगा। आभासी होगा तो सीधा होगा और आकार में बहुत बड़ा होगा। यानी प्रीवियस जो कंडीशन थी जब हमने वस्तु को एफ पर रखा था उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा था उसके साइज से भी बड़ा होगा। ठीक है, ओके बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक समरी के रूप में इन 6 कंडीशन को डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि किस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। उसमें हम किरण आरेख की बात नहीं करेंगे। ठीक।